हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग पिछली बार क्या पढ़े थे वो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। पिछली बार हम लोगों ने देखा था दो फंक्शन, पहला था साइन फंक्शन और दूसरा था कोसाइन फंक्शन। और ये जो फंक्शन था इट वाज द फंक्शन ऑफ थीटा, यानी थीटा यहाँ पे वेरिएबल था, थीटा यहाँ पे चेंज कर रहा था। थीटा जो है वो 0 डिग्री भी हो सकता है, थीटा जो है वो 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी, 60 डिग्री भी, 90 डिग्री भी हो सकता है। तो थीटा जो है वो वेरी करता है। ओके और यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया था साइन थीटा एज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा था मेरा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और कोसाइन थीटा जो था वो था बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और हम लोगों ने प्रूव किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा मेरा 1। और फिर जब हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तब वहां से हम लोगों ने डिराइव किया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और दूसरा रिजल्ट हम लोगों ने देखा था यहीं से कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने यूज किया था एक स्पेशल थ्योरम का, दैट वाज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था? पाइथागोरस थ्योरम क्या था बच्चों? इट वाज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो वो क्या है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग मिटा देते हैं। ओके लेट्स डिलीट इट। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री में है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल, तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ये मेरा थीटा होगा तो इसका अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो थीटा का एडजेसेंट साइड होगा वो क्या होगा? बेस होगा। और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है। और अगर ये थीटा होगा तो एंगल ए कितना होगा? इट विल बी 90 माइनस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा? बिकॉज मुझे पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल जो होता है वो कितना होता है? इट इज 180। तो ये तो 90 हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो अगर एक थीटा है, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कि अगर सी मेरा थीटा है तो ए जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। हम लोग ये प्रूफ करेंगे, पहला रिजल्ट हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि कॉस ऑफ थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ, क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कॉस ऑफ थीटा जो होगा वो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। और दूसरा रिजल्ट ये है कि साइन ऑफ थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ, क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। और यही ट्रू होगा tan के लिए भी, और यही ट्रू होगा कॉट के लिए भी, कि tan ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। इसको तुम उल्टे तरीके से भी लिख सकते हो। किस तरह से लिख सकते हो? ये लिख सकते हो कि कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू, देखो कॉस है, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस विल कन्वर्ट टू साइन, सो इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। उसी तरह से साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉस, सो इट विल बिकम कॉस ऑफ थीटा। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? ये जो दो रिजल्ट हम लोगों ने यहां पे देखा है, पहला जो था कॉस ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, या cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यहां पे देखना है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो हम लोग एक बार डिफाइन करते हैं व्हाट? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। मैंने बताया था कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन यहां पे मेरा थीटा जो है ये क्या है? 90 माइनस थीटा। तो यहां पे जो मेरा थीटा आ रहा है वो 90 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये मेरा जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज,
यही होगा। लेकिन यहां पे जो परपेंडिकुलर होगा वो इस थीटा के अपोजिट वाला साइड होगा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा के अपोजिट वाला साइड होगा। तो वो अपोजिट साइड क्या होगा, जो थीटा का बेस था वो क्या बन जाएगा, यहां पे 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर। याद रखना, जो थीटा का बेस था वो क्या बन जाएगा, यहां पे 90 डिग्री माइनस थीटा का परपेंडिकुलर। तो यहां पे जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा BC, जो थीटा का बेस था, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो दैट विल बिकम AC। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, सो ये मेरा बन गया BC डिवाइडेड बाय AC, यानी BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, H। उसी तरह से अगर हम लोग यहां पे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा डिफाइन किए हैं, अगर कॉस ऑफ थीटा हम लोग डिफाइन करें तो अब थीटा मेरा क्या हो गया, ये हो गया। तो इस केस में मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, AB साइड होगा और बेस क्या होगा, BC। तो कॉस ऑफ थीटा विल बिकम बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे बेस मेरा क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में मेरा बेस जो है वो BC हो जाएगा, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, H, यानी AC। दैट इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय H। तो देखो, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2 और दोनों को कंपेयर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज सेम एज कॉस ऑफ थीटा। तो देखो, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना है, BC अपॉन H। कॉस ऑफ थीटा कितना है, BC अपॉन H। तो दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये रिजल्ट में कह सकते हैं कि मेरा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। समझ में आया सबको? उसी तरह से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मान लो यहां पे कॉस आ जाएगा तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विल बिकम साइन ऑफ थीटा। अब सबको समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो, जब इसको हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं तो मेरा परपेंडिकुलर AB हो जाता है, लेकिन जब 90 माइनस थीटा को हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होता है, BC हो जाता है। ओके, सो मेरा परपेंडिकुलर और बेस जो है ना वो चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। उसी तरह से तुम प्रूफ कर सकते हो cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। तो इस पे एक बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी दी प्रॉब्लम। ओके, तो यहां पर नोट हो गया। इसको हम लोग, अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करें तो ये tan और cot के लिए भी होल्ड करेगा। हम लोग कह सकते हैं कि tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू cot ऑफ थीटा। दूसरा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि tan ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। जिस तरह से चाहो तुम इसको लिख सकते हो, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि cot ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो tan cot के लिए भी होगा और सीकेंट और कोसिकेंट के लिए भी होगा, यानी sec ऑफ 90 माइनस थीटा विल बिकम कोसिकेंट या कोसिकेंट ऑफ थीटा या cosec ऑफ थीटा बन जाएगा। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि sec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा विल बिकम कोसिकेंट ऑफ थीटा। या हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं कि sec ऑफ थीटा मस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि sec या secant ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। बस ये याद रखना है कि अगर एक जगह थीटा होगा तो दूसरी जगह 90 माइनस थीटा होगा, एंड tan विल बिकम cot, sin विल बिकम cosec, sin विल बिकम cos एंड sec विल बिकम cosec। तो अगर ये चीज समझ में आ गया है तो ये 3 प्रॉब्लम्स हमको बना के दिखाओ, ठीक है? तो काफी इजी है। देखो, साइन ऑफ थीटा, यहां पे ये मेरा थीटा है, तो साइन ऑफ थीटा को लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा। तो साइन ऑफ थीटा को लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है, 18 है, और नीचे रह जाएगा cos ऑफ 72 डिग्री। क्योंकि हमको पता है कि साइन ऑफ थीटा क्या होता है,
साइन ऑफ थीटा जो होता है वो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। तो साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है 18 डिग्री, उसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 18। तो cos of 90 minus 18 will become cos of 72. तो cos of 72 कैंसिल होके बना देगा इसको 1. So the answer will be 1. उसी तरह tan of 26 को लिख सकते हैं हम लोग cot of 90 minus 26 divided by cot of 64. अब खुद बताओ कि cot of 90 minus 26 क्या होगा? Cot of 90 minus 26 will become cot of 64. तो cot of 64 कैंसिल होके it will make it 1. उसी तरह से बताओ cos of 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 48 और ये मेरा बन जाएगा साइन ऑफ 42. नॉन साइन ऑफ 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा? इट विल बिकम साइन ऑफ 42 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री एंड दैट विल बिकम 0. ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है. तो ये रिजल्ट तुमको याद रखना है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा और साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा. उसी तरह से तुम कॉट के लिए भी होगा कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ 90 माइनस थीटा और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा. cot of theta is equal to tan of 90 minus theta. उसी तरह से sec के लिए भी होगा sec of theta is equal to cosec 90 minus theta और sec of 90 minus theta is equal to cosec theta. तो ये कॉम्प्लीमेंट जो नेचर है that you have to remember. So देखो इस तरह का कंप्लीट क्लासेस हम लोग ला रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन. कंप्लीट कोर्स इन ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10 as well as for class 9 up to class 11 and 12. So please like and subscribe and stay with us. हम लोगों के साथ रहो and join the class right now. It is 100% free. Thank you very much.